करेंगे अगली खबर का। यूपी की सलेमपुर सीट से नवनिर्वाचित समाजवादी पार्टी के सांसद रमाशंकर राजभर से हमारे संवाददाता अखिलेश सिंह ने दिल्ली में एक्सक्लूसिव बातचीत की। आइए हम आपको सुनाते हैं। देश की लोकसभा सीट सलेमपुर से समाजवादी पार्टी के नवनिर्वाचित सांसद रमाशंकर राजभर जी हमारे साथ हैं। हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को जिस तरह से जीत मिली उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों पर भी पानी फिर गया। सबसे पहले आपको अपनी जीत पर आपको बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपके साथ साथ अपने लोकसभा के प्रत्येक नागरिकों को भी बधाई देता हूं कि जिनकी बदौलत मैं भारतीय जनता पार्टी को हराने में कामयाब हुआ। इस बार के आप लोकसभा चुनाव में जो उत्तर प्रदेश में देखने को मिला कि समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी यानी भारतीय जनता पार्टी को हराए, आप इसके साथ साथ आपकी सलेमपुर लोकसभा सीट में समाजवादी पार्टी को जिस तरह से जीत मिली उस जीत की वजह क्या मानते हैं आप? देखिए, पूरे देश के लोगों ने सकारात्मक राजनीति को अपनाया है और नकारात्मक राजनीति को पछाड़ा है। अब देश में किसान के हित की बात, बेरोजगारों के हित की बात और जो आम नागरिक की मूलभूत सुविधाएं हैं वह जनता चाहती है कि किसी तरह से हमारे जो मूलभूत सुविधाएं हैं उस पर बहस हो। तो बेकार की बातों के बहस पर भारतीय जनता पार्टी 10% से राजनीति कर रही थी, उसे जनता ने नकारा है। आप देख रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री 1.5 लाख से जीतते हैं और विपक्ष के नेता राहुल गांधी 4 लाख से जीतते हैं। तो ये क्या मैसेज जाता है? तो देश में महंगाई, बेरोजगारी, बेकारी इतनी बड़ी है कि जिसकी कोई सीमा नहीं और गरीबों के बल पर बनने वाली सरकार ने देश के खजाने का मुंह अमीरों की ओर कर दिया। यह आम जनता में बात चली गई। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में भी जमीन छोड़ चुकी है और भारतीय जनता पार्टी को कोई मतलब नहीं जन सरोकारों से है। इसलिए जनता ने इनको सही सबक सिखाया है और मैं समझता हूं कि आप देखिएगा 27 में पूरे उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी साफ हो जाएगी और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जो सर्वमान्य नेता हैं, सबके नेता हैं, उन्हें अपनाएंगे। क्या लगता है कि इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में विपक्ष की ओर से संविधान को बदलने और आरक्षण को खत्म करने का मुद्दा जिस तरह से जोर शोर से उठाया गया, जनता तक वो मुद्दा पहुंचा और उसका लाभ आपको और आपकी पार्टी को भी जीतने में मिला? देखिए, कहने से नहीं होता। जब आप संविधान की मर्यादाओं को तार तार करेंगे, चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डालेंगे, आप 150 सांसदों को सदन से बाहर कर देंगे, आप जिसको मन करेगा उस पर सीबीआई भेजेंगे, ईडी भेजेंगे, तो संविधान विधानसभा के 4 ईयर में केवल फायर करे हैं और पुल नहीं बन पाया। इसी तरह से जो बॉर्डर के रेलवे स्टेशन है, रेवती रेलवे स्टेशन और बनकटा रेलवे स्टेशन बढ़ते हैं। हमारे संसदीय क्षेत्र में स्टेशन था, जो रेलवे स्टेशन था उसको हाल बना दिया गया। ये भी आपको जानकर ताजुब, हर जगह रेलवे स्टेशनों का विस्तार हो रहा, लेकिन हमारे संसदीय क्षेत्र में रेलवे स्टेशन काल्पीकरण किया जा रहा है। तो जो हमारे क्षेत्र में जो समस्याएं हैं उसको लेकर के सदन से सड़क तक संघर्ष हो रहा है। एक समस्या सबसे बड़ी बेरोजगारी है, पेपर लीक की आपने जिक्र कर ही दिया है, युवा बेकार हैं, अग्निवीर योजना में भी लोग युवा खुश नहीं है। तो इस तरह के हैं। क्या लगता है कि सलेमपुर क्षेत्र के जनता है वहाँ पर बेरोजगारी है, महंगाई है, परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं, अग्निवीर में उन लोगों का विरोध हो रहा है, तो आपको लगता है कि इस जो आगामी सरकार अब नई बनी है मोदी सरकार, इससे आप अपेक्षा करेंगे इन पर एक काम करें ताकि देश की जनता को इससे राहत मिले? देखिए, यह एनडीए की सरकार कह सकते हैं आप, लेकिन मैं इसे नहीं, ये एनसीएन की सरकार, ये नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू की सरकार। देश इनसे भी सवाल पूछेगा कि देश का 67% बच्चा
जो गांव का है वो सेना में जाता था और सेना भर्ती बंद हो गई। तो यह नई जो अब तो केवल एनडीए की सरकार में भारतीय जनता पार्टी का ही नहीं चलेगा, अब तो एनडीए को भी उतना ही दोष का भागी होगा। तो अगर भारतीय जनता पार्टी ने अग्निवीर योजना लाई तो जो एनसीएन की सरकार है, जो नीतीश बाबू और नायडू जी की सरकार है, यह सरकार हस्तक्षेप इसमें करेगी और हस्तक्षेप करके करे और करके अग्निवीर योजना समाप्त करके पूरा सेना बहाली शुरू करे, ताकि जो नौजवान कम अवसर प्राप्त है, जो नौजवान कम संसाधन वाला है, वो नौजवान भी सेना में जाके भारत माता की सेवा कर सके। को धन्यवाद। ये थे हमारे पास सलेमपुर विधान लोकसभा क्षेत्र से रमाशंकर राजभर जी, जिनका कहना है कि 24 में समाजवादी पार्टी ने लोकसभा में जो जीत दर्ज की है, 27 में उसी तर्ज पर जीत करते हुए और सरकार उत्तर प्रदेश बनाएंगे। कैमरामैन प्रदीप के साथ अखिलेश सिंह, के न्यूज इंडिया, दिल्ली।